हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मैथ्स विद गौरव में। देखिए, जैसा कि आपको आइडिया है कि एसएससी ने टेंटेटिव डेट्स तो निकाल रखी हैं कि भाई अभी सीपीओ, सीएचएसएल और सीजीएल और भी जो एग्जाम्स हैं वो सभी शेड्यूल एसएससी ने कर रखे हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज से हम एक नई सीरीज की स्टार्टिंग करने वाले हैं, जिसका जो मेन पर्पस है वो यही ध्यान में रखते हुए बनाया है कि जो भी इस सीरीज में मैं वीडियो, जैसे आज की वीडियो है या आगे आने वाली जो वीडियोस हैं, उनमें जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सभी रीसेंट एग्जाम से लिए गए हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन इररिलेवेंट नहीं होगा और जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप अच्छे से समझिएगा तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। दूसरा क्या है कि जो भी लेटेस्ट पैटर्न के एग्जाम पूछे जा रहे हैं या फिर जो भी रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो आप वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को समझिएगा तो आपकी जो प्रिपरेशन है काफी अच्छे से हो जाएगी। तीसरा क्या है कि जो भी क्वेश्चन को सोल्व करने का अप्रोच रहेगा वीडियोस में या आने वाली वीडियोस में, वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, और सबसे लास्ट चीज जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप बस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए और उसके ऊपर मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतना आप टाइमली क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की इस सीरीज में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है परसेंटेज। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। देखिए, आज के जो हम क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं उनमें बेसिक स्टेटमेंट रहेगी ये वाली कि ए जो है 40% मोर देन है बी। इस बात का क्या मतलब है कि अगर मैं इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 40/100। इसको मैं फर्दर सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2/5। अब हमारी जो स्टेटमेंट है कि ए जो है वो 40% मोर देन बी, आप इस पे ध्यान दीजिए कि जो मोर देन बी की जो ये बात कर रहा है, जिसके बारे में मोर देन बोला जाता है, जैसे बी से ज्यादा मोर देन है तो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको हम बी की वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। भाई जो ये 5 होगा इसको हम अज्यूम कर लेंगे कि बी की वैल्यू 5 है। ठीक है, फिर 40% मोर जो मतलब है कि भाई जो +2 है, अगर मैं बी की वैल्यू में +2 करूंगा तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 7। तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा कि जब कभी मुझे ऐसी स्टेटमेंट मिलेगी कि जो ए है वो बी से 40% मोर है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा कि भाई ये हो जाएगा +2/5। और जब मैं वैल्यू एज्यूम करने पे आऊंगा तो वो आएगी ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 5। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है, जैसे इसमें मोर देन बी था तो नीचे वाला होगा बी और जिसके बारे में बात करी जा रही है वो न्यूमरेटर में आएगा, वो होगा ए। तो सिंपल सी बात इतनी है। अभी एक और स्टेटमेंट देखते हैं। मान लीजिए इस बार हमें स्टेटमेंट गिवन है कि ए है वो 40% लेस है बी से, तो सेम चीज क्या करिए, इस बार माइनस आएगा, 40% है उसको चेंज करिए तो आएगा -2/5। अभी लेस देन बी है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है वो हम बी के लिए एज्यूम करेंगे और -2 इस बार है, भाई 40% लेस है तो बी की वैल्यू में अगर मैं -2 करूंगा तो मुझे ए मिलेगा, तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 3। तो जो ये -40% लेस है उसको मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा -2/5 और जब हम वैल्यूज लिखेंगे तो ये आ जाएगी 3/5। ए जो होगा वो न्यूमरेटर वाला पार्ट होगा और बी जो होगा क्योंकि लेस देन बी है तो डिनोमिनेटर में बी आएगा। क्लियर है इतना, दो बेसिक स्टेटमेंट। अब एक और स्टेटमेंट देखिए। मान लीजिए हमें गिवन है कि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 100 है और हमसे पूछा जाता है कि ए बी का कितना प्रतिशत है। भाई ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है या फिर ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले वो देखिए किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है। यहाँ पे बी के रिस्पेक्ट में पूछा गया है तो जो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे पहले बी की वैल्यू। ठीक है, फिर हमसे जिसके बारे में पूछा गया वो है हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 10। भाई ए बी का कितना परसेंट है मैंने बोला आपको, तो डिनोमिनेटर में जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है तो यहाँ आएगा बी और जिसके बारे में पूछा गया ए, तो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, उसको मैंने 10/100 लिख दिया और परसेंट निकालने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये जो बेसिक स्टेटमेंट है इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे और इसको कैसे लिखना है अगर आप ये समझ गए तो आप क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए जो है वो 95% ऑफ बी है, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। तो मैं क्या करता हूं, बी की वैल्यू हम पहले अज्यूम कर लेते हैं, बी की वैल्यू है 100 और ए की वैल्यू उसका 95% है तो ए की वैल्यू क्या आएगी 95। ठीक है,
हमसे पूछा गया कि बी जो है वो ए का कितना परसेंट है, बी जो है वो ए का कितना परसेंट है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिसके बारे में पूछा जाए वो आएगा न्यूमरेटर में, तो बी के बारे में पूछा गया है तो बी की वैल्यू आएगी न्यूमरेटर में, ठीक है। फिर जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो हमसे ए के रिस्पेक्ट में पूछा गया है तो ए की वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो चीज है ये मेरी सिंबलाइज कर रही है कि बी ए का कितना परसेंट है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 से कट जाएगा 19, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 2000 डिवाइड बाय 90, तो ये आ जाएगा 19%, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बेसिक बस इतना ही ध्यान रखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया वो डिनोमिनेटर में आएगा, जिसके लिए पूछा गया वो न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमें एक स्टेटमेंट गिवन है कि ए की जो इनकम है वो 40% मोर देन इनकम ऑफ बी। अगर ए की इनकम बी की इनकम से 40% ज्यादा है, तो बी की इनकम अगर मैं 10 एज्यूम कर लेता हूं तो 10 से 40% मोर प्लस 40% जो होगा वो ए की इनकम है, तो ए की इनकम कितनी आएगी 10 + 4 दैट इज 40, ठीक है। तो मुझे पता लगाना है कि जो बी की इनकम है वो ए की इनकम से कितना लेस है। तो लेस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 14 से 10 कितना छोटा है, मेरे पास आ जाएगा 4, ठीक है। मुझे पता लगाना है कि बी की इनकम है ए की इनकम से कितना लेस है। अब ए के रिस्पेक्ट में पूछा गया है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए की इनकम, पहली चीज ये क्लियर। फिर मुझसे पूछा गया कि कितनी लेस है, लेस मैंने निकाल लिया 4, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/7 इंटू में 100, ये मुझे पता है क्या होता है 28 4/7 परसेंटेज, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखिए कि कुछ बेसिक फ्रैक्शंस हैं जो हम आगे कवर करेंगे, आपको क्या वो डायरेक्ट याद होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2/7 को डायरेक्ट क्या लिख दिया 28 4/7, तो उसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हमें पता है कि 1/7 जो होता है वो 14 2/7% होता है, तो 2/7 क्या होगा कि इसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 2/7 मिल जाएगा, तो 14 को 2 से करेंगे 28, 2 को 2 से करेंगे 4, तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी 28 4/7। ऐसे ही 3/7 करेंगे तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 3 जा 42, 2 को 3 से करेंगे तो 6। तो कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं जो आपको स्टैंडर्ड याद होने चाहिए और उन सभी फ्रैक्शंस को हम एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 2/7 मिला था, 2/7 मिला था, उसको मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया 28 4/7, क्लियर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें गिवन है कि जो ए की सैलरी है वो बी की सैलरी से 30% मोर है, तो हमें पता लगाना है कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। भाई ए की जो सैलरी है वो बी की सैलरी से 30% मोर है, तो अगर बी की वैल्यू मैं 10 एज्यूम करूंगा तो 10 में 30% मोर, तो 30% मोर क्या होगा 10 + 3 दैट इज 13, तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 13। अब वही कंसेप्ट पे आते हैं क्या कि हमें निकालना है कि जो बी की जो सैलरी है वो ए की सैलरी से कितनी लेस है। तो लेस की वैल्यू क्या है 13 - 10, तो मेरे पास आ गई 3, और ए के रिस्पेक्ट में पूछी गई है तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगी ए की सैलरी, तो मैंने 13 रख दिया। लेस की वैल्यू मेरे पास आई 3, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 300/13, इसको सोल्व कर लेंगे तो 23.07%, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सेम कंसेप्ट है, पहले मैंने मोर गिवन था तो ए और बी की वैल्यू अज्यूम कर ली, फिर जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया था वो मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया उसकी वैल्यू, और कितना लेस था 3 तो वो नोमिनेटर में लिख दिया, फिर परसेंटेज निकाल लिया, क्लियर है इतना, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें गिवन है कि जो ए की इनकम है वो 24% लेस देन बी, तो अगर मैं बी की इनकम मैं 100 एज्यूम करूंगा तो ए की जो इनकम है वो आएगी मेरे पास 76, पहले चीज क्लियर, ठीक है। अभी मुझे निकालना है कि जो बी की इनकम है वो ए की इनकम से कितना ज्यादा है।
अब ए के रिस्पेक्ट में पूछा गया है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सेम चीज 76। अब कितना मोर है, मोर कितना आएगा भाई, 76 से 100 कितना ज्यादा है, तो ये आएगा 24। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। आ जाएगा 6, तो मेरे पास आ जाएगा 600/19%। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है ये पिछले सीजीएल एग्जाम से ही लिए हैं मैंने। तो आप 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखिए कि सब में कंसेप्ट सेम ही यूज हो रहे हैं। ठीक है, और एक चीज और है कि जो भी अगर क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट होता है या आपको कोई भी अलग क्वेश्चन या इस वीडियो में जो हो रहा है वो भी, या फिर कोई एनी अदर क्वेश्चन है जिसपे आपको कभी भी डाउट होता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको हमारा जवाब मिल जाएगा। और दूसरा क्या है, आप टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो का पीडीएफ होगा या पुरानी जो वीडियोस मैंने डाली हुई है उन सभी का जो लिंक है और उन सब का पीडीएफ सोल्यूशन मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर लेना। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक तो क्या है, हम 2 वेरिएबल्स को लेके चल रहे थे, अभी क्या 3 वेरिएबल को लेके चलेंगे, क्योंकि एसएससी ने इस साल इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे। तो देखिए, हमें गिवन है कि जो ए की सैलरी है वो 40% लेस देन बी, और जो सी की है वो ए और बी के सम का 40% है। तो यहाँ पे मुझे 3 वेरिएबल लिखने पड़ेंगे, ए बी एंड सी। ए की सैलरी बी की सैलरी से 40% लेस है, तो बी की वैल्यू अगर 10 है तो 10 में अगर मैं 40% लेस करूंगा -40%, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6। क्लियर है इतना। और जो सी की वैल्यू है वो ए और बी के सम का 40% है। भाई ए और बी का सम कितना आएगा, 6 + 10, ये मेरे पास आएगा 16। 16 का जो 40% आएगा वही मेरे पास सी की वैल्यू है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 पॉइंट। क्लियर है इतना। मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई भाई, ए की 6 आ गई, बी की 10 आ गई और सी की 6.4 आ गई। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट % ऑफ सी। अभी ऑफ सी है, सी के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 6.4 सी की वैल्यू आएगी। और डिफरेंस निकालना है ए और बी का, तो ए और बी का डिफरेंस क्या आएगा, 10 - 6, वो आएगा 4। मुझे परसेंटेज निकालने के क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 1 0 ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 250/4। इसको फर्दर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 62.5%। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक, अभी सेम पैटर्न पे हम एक और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मेथड वही रहेगा। देखिए, ए इज 75% लेस देन बी। भाई ए बी और सी 3 वेरिएबल गिवन है। ए जो है वो बी का 75% लेस है और सी जो है वो 75% ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अगर बी की वैल्यू 100 है तो उसका जो 75% लेस है वो ए है, तो 75% लेस करेंगे तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। फिर हमें निकालना है सी जो है वो 75% है डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अभी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 75, 100 - 25। इसका जो 75% है, 75% का क्या मतलब है, 3/4। भाई 75 का जो 3/4 है वो सी की वैल्यू है। ठीक है, हमें क्या पता लगाना है, सी इज व्हाट % मोर देन ए। एक चीज कर सकते हैं भाई, ए की वैल्यू मुझे पता है क्या है, 25, और सी की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 75 का 3/4। ये इन दोनों का रेशियो है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 25 से कट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 4 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4:9। तो मैंने ए और सी की रेशियो को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, तो ए की वैल्यू मेरे पास है 4 और सी की वैल्यू है मेरे पास 9। ठीक है, हमें क्या पता लगाना है कि सी इज व्हाट % मोर देन ए। अब मोर देन ए है तो डिनोमिनेटर में ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू है 4, और मोर है तो इसका मतलब 4 से 9 कितना ज्यादा है, 5। इसका परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा ये 125%। तो इसका मतलब जो सी है वो ए से 125% ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब ये काम करते हैं, आप मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसके लिए इस कंसेप्ट को जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया कि ए और बी का जो रेशियो है वो है 1:2। ठीक है,
और बी और सी का जो रेशियो है वो है 2:4। अगर मुझे दो स्टेटमेंट गिवन हो तो अगर मुझे ए बी सी का रेशियो निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो ये दोनों को पकड़िए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 1 इंटू 2, फिर इन दोनों को पकड़िए 2 इंटू 2, और फिर लास्ट में इन दोनों को पकड़िए, ये आ जाएगा 2 इंटू 4। तो ए बी और सी का डायरेक्ट रेशियो मुझे मिल जाएगा 2:4:8। क्लियर है इतना? इसके ऊपर डायरेक्ट भी एसएससी क्वेश्चन पूछता है, उसको हम अलग चैप्टर में कवर करेंगे। अभी एक चीज और समझिए, मान लीजिए इस बार 3-4 वेरिएबल हैं कि ए रेशियो बी मुझे गिवन है, बी रेशियो सी मुझे गिवन है और सी रेशियो डी गिवन है। अगर मुझे ए बी सी डी निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को पकड़ेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा 2 6, फिर इन तीनों को पकड़िए तो मेरे पास क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12, फिर इसके बाद इन तीनों को 3 2 एंड 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा, और लास्ट में इन तीनों को करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 24। ठीक है, इसका मतलब जब कभी मुझे ऐसे रिलेशंस गिवन है और मुझे ए बी सी डी का रेशियो डायरेक्ट निकालना है तो 3 टर्म्स को लेके आप मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको डायरेक्ट ए बी सी डी का रेशियो मिल जाएगा। सेम चीज मैंने आपको 3 वेरिएबल के लिए बताई थी, इसमें 2-2 करके मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे 3-3 करके मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, ये कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा क्योंकि एसएससी डायरेक्ट इनके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें गिवन है कि ए जो है वो बी का 40% मोर है, बी जो है वो सी से 60% लेस है और सी जो है वो डी से 60% मोर है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सोल्व करिए। सबसे पहले तो हमें पहला रिलेशन गिवन है कि जो ए और बी है, ए बी से 40% मोर है। 40% का क्या मतलब मैंने आपको बताया था 2/5। अगर बी की वैल्यू 5 है, अगर बी की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू क्या आएगी +2 दैट इज 7। ठीक है, सेकंड क्या है कि बी जो है वो सी से 60% लेस है, यहाँ पे बी और सी का लिख लेते हैं भाई, बी सी से 60% लेस है तो 60% है, इसका मतलब -3/5। तो अगर सी 5 है तो सी में 5 में 3 माइनस करूंगा तो बी की वैल्यू क्या आएगी 2। मुझे बी और सी का रिलेशन पता चल गया। फिर सी और डी का निकाल लेते हैं। सी और डी का क्या रिलेशन है कि सी जो है उस डी से 60% ज्यादा है, तो 60% को मैं क्या लिख सकता हूँ दोबारा भाई 3/5, लेकिन इस बार मोर है तो अगर डी की वैल्यू 5 है तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 8। क्लियर है, तो मुझे ए बी बी सी और सी डी का रिलेशन पता चल गया। ठीक है, तो मैंने आपको अभी जो कंसेप्ट बताया था इसको यूज कर लेते हैं कि भाई ए बी 7:5, बी सी जो है 2:5, सी डी जो है वो 8:5। तो ए बी सी डी का डायरेक्ट अगर मुझे रिलेशन निकालना होगा तो कैसे निकलेंगे भाई, 3-3 टर्म को लेते जाइए, यहां से स्टार्ट करिए। सबसे पहले तो ए की वैल्यू क्या आएगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगी 1 1 2। इसको मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। भाई ए की वैल्यू क्या आएगी 7 × 2 × 8। पहली 3 टर्म ले ली। अभी बी के लिए क्या है कि पहली टर्म छोड़ दो, बाकी 3 का मल्टीप्लाई करिए। तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 × 8 × 5। फिर सी के लिए क्या करिए, अभी ऊपर की 2 टर्म छोड़ दो, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 × 5 × 5। और लास्ट में डी के लिए क्या होगा कि इन तीनों का मल्टीप्लाई 5 × 5 × 5। ठीक है, तो मेरे पास ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। ए की वैल्यू आ जाएगी 112, बी की वैल्यू आ जाएगी 80, सी की वैल्यू आ जाएगी 200 और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 125। अभी 1 बाय 1 ऑप्शन चेकिंग कर लेते हैं। सबसे पहला तो बोलते हैं कि जो डी है वो 10.4% मोर देन ए। भाई ए का अगर मैं 10.4% मोर करूंगा तो मुझे डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। भाई अगर मैं 112 में 10% ऐड करूंगा तो 112 का 10% क्या होगा 11.2। तो इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 321। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे 123.2 मिल जाएगा। फिर वो बोल रहे कि 0.04 और ऐड कर लो,
तो मैंने 0.04 और ऐड किया, तो 8 से कोई छोटी वैल्यू होगी भाई, इसका 1% क्या होगा 1.232, 123.2 का, तो 0.4% क्या होगा लेस देन 1 होगा। तो इसका मतलब यहाँ जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो 125 तो नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो जो पहली स्टेटमेंट जो मुझे बोल रहा है कि जो डी है वो 10.4% मोर देन ए है, वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब मैंने ए में 10.4% ऐड किया तो मुझे 125 नहीं मिल रहा। क्लियर है। अभी सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, सेकंड स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है कि जो सी का 54% लेस है वो ए है। भाई सी की वैल्यू क्या है 200, अगर इसमें 54% लेस करते हैं तो मुझे ए मिल जाएगा 112। ये भी गलत है भाई, 200 में अगर मैं -50% करूंगा तो ही मुझे 100 मिल जाएगा, तो 54% तो 100 से कम ही होगा, तो इसका मतलब स्टेटमेंट जो बी है वो भी गलत है। ठीक है, अब ये काम करते हैं, स्टेटमेंट सी चेक कर लेते हैं। भाई जो बी है वो 36% लेस है डी से, तो डी का जो 125 है उसमें अगर मैं 36% लेस करूंगा तो मुझे बी मिल जाएगा। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं 36% क्या होता है 36/100, तो ये आ जाएगा -9/25। ठीक है, मैंने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो 125 को अगर मैं 9/25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 5, तो आ जाएगा -45। तो 125 में अगर मैं 36% लेस करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.880, और ये मेरे पास बी की वैल्यू है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी में अगर मैंने 36% लेस किया तो मुझे बी की वैल्यू मिल गई, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। मैंने पहले आपको कंसेप्ट बताया, फिर आपको बताया कि उस कंसेप्ट के ऊपर एसएससी कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और जो भी क्वेश्चंस है उसको बेस्ट जो सोल्यूशन है मैंने आपको वो समझाने की कोशिश की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे आज की वीडियो का जो पीडीएफ सोल्यूशन है वो मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।